अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल, यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी कुछ अपडेट्स के हवाले से जो कि आई हैं रफ़ाकत के हवाले से और मुल्ज़िम के हवाले से। रफ़ाकत साहब से जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया कि मैंने बहुत कोशिश की उनसे मुलाकात हो, उनके घर भी 2-3 घंटे मैंने वेट किया, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका चूँकि पुलिस ने उनको मना कर रखा था और पुलिस ने उनको थाने में बिठा रखा था। रफ़ाकत साहब से फ़ोन पर कॉन्टीन्यूसली मेरा रब्ता रहा है और चूँकि मैं अपडेट्स आप लोगों के सामने पेश करना चाहती थी, तो मेरी उनसे जो गुफ्तगू हुई उसकी कुछ डिटेल्स इस तरह से हैं। फिर उसके बाद कानूनी नुक्ता नज़र पर भी मैं बात करूँगी आज की वीडियो में। जनाब रफ़ाकत साहब से जब मेरी बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि रफ़ाकत साहब ये बताइए कि पुलिस का रवैया आपके साथ कैसा है, तो उन्होंने कहा कि पुलिस का रवैया मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब है। बार बार मुझे फ़ोन करके बुलाते हैं यहाँ पर और बुलाकर मुझे कहते हैं कि अब ये बयान दे दो, अब वो बयान दे दो। और इसके साथ साथ मैंने पूछा कि रफ़ाकत साहब क्या आपके जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनका पोस्टमार्टम आपने करवाया? तो उन्होंने कहा जनाब पुलिस ये चाहती थी कि इनका पोस्टमार्टम ना हो, जिस वजह से मुझे भी पुलिस ने काफ़ी मरतबा कहा कि पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये नहीं करवाना चाहते। तो सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पुलिस पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाना चाहती? आप जब देखते हैं कि किसी के यहाँ कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो हम पुलिस की तरफ से लवाहिकीन की जानिब से जो प्रॉब्लम सुन रहे होते हैं वो ये होता है कि जी हमारी डेड बॉडी हमें वापस नहीं की जा रही। क्यों नहीं की जा रही? पुलिस ये कह रही है कि हमने कानूनी कार्रवाई करनी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लवाहिकीन से, हम मुद्दईयान से ये सुनते हैं कि पुलिस जो है वो ज़बरदस्ती पोस्टमार्टम करवाना चाह रही है। हम मना कर रहे हैं कि हमने पोस्टमार्टम नहीं कराना, लेकिन पुलिस ये कहती है कि पोस्टमार्टम तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, मान लिया। अब इस केस में जब हम देखते हैं तो इसमें हमने ये देखा कि फैमिली कह रही है, यानी कि रफ़ाकत जो अपनी फैमिली में बच गया उसने ये कहा कि मैं पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ, लेकिन पुलिस ने कहा रिक्वायर नहीं है, ज़रूरत नहीं है। भाई क्यों ज़रूरत नहीं है? क्या यहाँ पे कानूनी कार्रवाई बदल गई थी? हम पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो गए थे और अफ़गानिस्तान से हम रशिया में शिफ्ट हो गए, हमें पोस्टमार्टम की ज़रूरत नहीं है। गलत पॉइंट एक ये पुलिस की जानिब से आया। दूसरा, मैंने आपको बताया कि अपने पास बुला के बार बार बयानबाजी की जाती है। तीसरा, मैं आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि जो पुलिस की जानिब से नेग्लिजेंसी सामने आई है वो ये है कि रफ़ाकत साहब से मैंने ये पूछा, रफ़ाकत साहब रिमांड क्यों नहीं मिला? मुल्ज़िम का तो रिमांड मिलना चाहिए था। ये तो 6 लोग इस दुनिया से चले गए और एक ही फैमिली के हैं, तो आपको तो रिमांड मिलना चाहिए था ताकि मुल्ज़िम से मज़ीद मामलात और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती। तो रफ़ाकत साहब ने कहा कि जब पेश किया अदालत में मुल्ज़िम को, तो पुलिस ने वो ज़िम्नियाँ मिसलें जो भी मामलात होते हैं उसमें उन्होंने पूछा कि भाई आपने रिमांड लेना है तो किस मकसद के लिए लेना, आप क्या करना चाहते हैं, किस लिए आपने रिमांड लेना है? तो इसका कोई जवाब नहीं था पुलिस के पास। उन्होंने सवालिया नज़रों से देखा पुलिस की जानिब जो पेश हुए थे वहाँ पर लेकर मुल्ज़िम को, तो पुलिस के पास इस बात का जवाब नहीं था। अब पुलिस को अपना काम क्यों नहीं करना आ रहा? क्या सिर्फ इस केस में नहीं आ रहा या फिर इस केस में आगे कुछ और नज़र नहीं आ रहा, इसलिए इस पर काम नहीं किया? अच्छा, वो गाड़ी जो ये बच्चा चला रहा था वो गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, उस गाड़ी के टोकन शोकन क्लियर नहीं है, वो नॉन कस्टम गाड़ी है। वो गाड़ी ये बच्चा क्यों चला रहा था? उम्र छोटी थी, 322 आप लोगों ने लगा दी। इसके अलावा लाइसेंस नहीं था और मामला थे 3 आप लोगों ने टोटल दिफात इसमें लगाई हैं। अगर पुलिस को ये शक पड़ जाए या उसकी इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आ जाए कि सोची समझी प्लानिंग के ज़रिए से एक्सीडेंट करके अगले को मारा गया है, तो वो 302 भी लग जाती है अगर पुलिस चाहे। अच्छा जी, आपको इस केस में ऐसा लगा कि 302 की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आपको ये भी नहीं पता था कि ये गाड़ी जो है ये नॉन कस्टम क्यों है? ये भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था पूरे थाने में कि गाड़ी कस्टम से क्लियर है नहीं है, नॉन कस्टम गाड़ी क्यों चला रहा है, फिर एक कम उम्री बच्चा चला रहा है। यानी सारे मामले कुछ समझ नहीं आ रही है पुलिस को कि नॉन कस्टम गाड़ी को हाईलाइट करना है, बताना है एक्साइज वालों को कि ये नॉन कस्टम गाड़ी है, वो भी नहीं आपने पूछा। फिर और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपने इसमें क्लियर करनी थी, लेकिन आपके पास कोई रीज़न ही नहीं था रिमांड का। क्यों नहीं था? अब ये बच्चे को भी समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं था भैया आपके पास रीज़न रिमांड लेने का। फिर इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि रफ़ाकत साहब से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि हम जब जा रहे थे तो ये बच्चा बड़े गुस्से में, बड़े अजीबोगरीब अंदाज में, बड़ी हूटिंग करते हुए एक मरतबा पहले, यानी एक्सीडेंट से पहले थोड़ा एकदम से गाड़ी आगे लाया है। मेरे बेटे ने उतर कर इसको मना किया है कि बेटा आराम से, ये क्या कर रहे हो, तरीके से चलाओ। तो इसने हल्की सी गाड़ी पहले हिट की है, फिर उतर कर इसने हूटिंग करना शुरू कर दिया, यानी मुल्जिम ने। अच्छा जी, उसने हूटिंग करना शुरू कर दिया है, मना किया है, नहीं समझ आई। फिर घूम के ये आगे से आया है
और आगे से घूम कर आने पर इसने गाड़ी को हिट किया और गाड़ी का जो हलिया है वो आप लोगों के सामने है कि किस तरह से बुरे अंदाज में गाड़ी जो है उसको हिट किया गया है। गाड़ी के पल्ले ही कुछ नहीं बचा, इंसानों के पल्ले कुछ नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया। अब ये आगे से भाग के आया है और आके इसने गाड़ी को हिट किया। वो गाड़ी जो है सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। आपने देखा कि गाड़ी को किस तरीके से बुरे तरीके से हिट किया गया है। लोहे का कुछ नहीं बचा तो इंसान का क्या बनेगा? लोहे का कुछ नहीं बचा, इंसान का क्या बनेगा? बहरहाल इस पर भी पुलिस को ये भी रफाकत साहब ने बताया कि जनाब इस तरीके से इस बच्चे ने आगे से घूम के आके बाकायदा खारबाजी में दोबारा से गाड़ी मारी है। पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया। पुलिस के पास रिमांड के लिए कोई रीज़न ही नहीं है कि मुझे रिमांड क्यों चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं आईजी साहब के हवाले से। शाहिद जट ने चौक में खड़े होकर गालियां दी, सबको दी, आईजी साहब को भी दी। आईजी साहब ने महान बन के दिखाया, उनको बुलाया अपने पास और बाकायदा कहा कि भाई ये क्या मामला हुआ, चेकअप हुए, ट्रीटमेंट हुए, सारा कुछ हुआ। ट्रीटमेंट के बाद फिर वीडियो एक बनाई और फिर ये मीडिया को दिखाया कि जनाब ये बंदा बीमार है, इसको ज़हनी मरीज़ है और इसका इलाज हो रहा है, इस वजह से इसने गालियाँ निकाली हैं। फिर महान बने, उसके बाद फिर महान बने ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। वहाँ से जब डिस्चार्ज हुए फिर महान बने, फिर से वीडियो बयान बनाया, फिर आवाम के सामने वो वीडियो बयान रखा। उसके बाद वो बंदा घर चला गया। शाहिद जट पुलिस में कांस्टेबल है, जिस्म पे वर्दी पहने हुए है ज़हनी मरीज़, सर्व कर रहा है आवाम को और गालियाँ दे रहा है अपने आईजी को भी और आवाम को भी। आईजी साहब ने दीदा दिलेरी का मुजाहरा किया, उनके साथ बहुत अच्छे अंदाज में पेश आए, ट्रीटमेंट कराया, सारे मामलात किए, क्योंकि वो आवाम के आईजी भी हैं, पुलिस के आईजी तो हैं, वो आवाम के भी आईजी हैं, तो आवाम की दादरसी आपके सामने है। अच्छा जी, इसके बाद जब वो बंदा घर चला गया और डिस्चार्ज हो गया तो अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले की बात है, शाहिद जट की पूरी फैमिली को बुलाया गया, उनसे मुलाकात की गई है। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ कि उनसे मुलाकात क्यों की है, अच्छी बात है मुलाकात की है। फिर उसको दादरसी दी गई है कि अल्लाह ताला और बेहतर करेगा, तुम्हारी सेहत ठीक हो जाएगी। उस पर फिर महान बने हैं, फिर एक वीडियो बनाई है और वो वीडियो आवाम के सामने रखी है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जहमत करते, इनके घर आ जाते, थोड़ी सी दादरसी कर देते कि भाई 6 बंदे चले गए आपके, मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे बड़ा दुख है। आप पुलिस की प्रमोशंस और पुलिस के मामलात को तो बहुत अच्छे से देखते हैं। ये आवाम जो है ये भी आपसे उम्मीद लगाए बैठी है, इन्हें भी इंसाफ चाहिए। ये भी उम्मीद करते हैं कि शाहिद जट के पास गालियाँ देने पे पहुँच गए, उसको बुला लिया, ट्रीटमेंट हुए, सारा कुछ हुए, तो मेरे घर भी आ जाते दादरसी के लिए। कोई दादरसी के लिए नहीं आया, कोई आला हुकाम नहीं आया, कोई MPA, कोई MNA नहीं आया। तो ये ज़्यादती है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ मैं हमेशा बात करती हूँ, तो आज भी जो अपडेट्स थी मैंने आपके सामने रखी। थैंक यू वेरी मच।